हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ सवाल करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज जो क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों, हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो भी मैंने रूल्स स्टेप्स जो लिखाए थे आपको, 6 स्टेप्स थे, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, याद 5 या 6 स्टेप्स हैं, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो फिर उसके बाद जो आज सवाल आपके चलने वाले हैं, कुछ एक सवाल कल भी करा दिए थे हमने, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और आगे आने वाले सवाल भी। तो बच्चों ठीक है, स्टेप को आप अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा। और देखिए 1 और 2 जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो स्टेप के माध्यम से भी हो सकते हैं, बट आप को जैसे हमने कराए थे उस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन वो जो है हो जाएंगे, यानी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी आप उनको कर सकते हैं। ओके, तो आपके थर्ड के आई थिंक थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तक हमने कंप्लीट करा दिया था। आज थर्ड का थर्ड ही पार्ट चलने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है, इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है। थर्ड का थर्ड पार्ट फंक्शन क्या है बच्चों? इसमें हमको दे रखा है hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। और बच्चों ये भी दे रखा है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 है। मतलब, और इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति भी हो तो उसको भी हमको ज्ञात करना है बच्चों। यानी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है। देखिए बच्चों, उसके लिए सबसे पहले स्टेप आपको अच्छे से प्रिपेयर होंगी। दूसरा, किन पॉइंट पर हमको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो देखिए इसके अकॉर्डिंग, यानी जो x की अगर वैल्यू हमारी वो 0 से बड़ी और π/2 से छोटी, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के 0 और π/2 के बीच में जो वैल्यू आएगी उस पर हमको जो है इनके स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालने हैं। इसके अकॉर्डिंग 0 और π/2 के बीच में, ठीक है, अगर यहाँ से x की वैल्यू 0 और π/2 से बिलोंग करेगी, 0 और π/2 के मिड में बिलोंग करेगी, तो उस पर हमको जो है इसके उच्चतम और निम्नतम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टारगेट रहता है वो क्या रहता है बच्चों? सबसे पहला जो टारगेट रहता है वो आपका रहता है बच्चों स्टेप्स का। ठीक है, अगर आप स्टेप्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टेप आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या थी, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, पहली स्टेप ये थी बच्चों, कोई भी हमें फंक्शन दिया है तो सबसे पहले उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकंड स्टेप क्या थी कि उसका अगेन डिफरेंशियल कीजिए। आप जो भी आपने अवकलन निकाला है dy/dx, उसका आप दोबारा से अवकलन कीजिए और वहाँ से d2y/dx की वैल्यू फाइंड कीजिए। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ से फाइंड करना होता था। और थर्ड स्टेप में हम बच्चों क्या करते थे, x की वैल्यू के लिए dy/dx इज इक्वल टू 0 लेते थे। और फोर्थ स्टेप क्या था, जो भी हमारी x की वैल्यू आती थी थर्ड स्टेप में, x की जो भी वैल्यूज़ थर्ड स्टेप में हमने जैसे वैल्यू निकाली x की, जो भी वैल्यू हमारी आती थी उन वैल्यूज़ पर हम फोर्थ स्टेप के अंदर d2y/dx2 की वैल्यूज़ फाइंड करते थे, यानी d2y/dx2 के मान ज्ञात करते थे उन वैल्यूज़ पर। अगर बच्चों वैल्यू नेगेटिव आती थी तो हमारा फलन उच्चिष्ट होता था, और फिर हमें उच्चिष्ट मान अगर पूछा है तो जिस पॉइंट पर हमारा उच्चिष्ट मान आ रहा है उस पॉइंट को हम फंक्शन में लगाकर वहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते थे, वो हमारा उच्चिष्ट मान होता था। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है d2y/dx2 की x पर, तो पॉजिटिव आती है तो फलन हमारा निम्ननिष्ठ होता है, और जिस पॉइंट पर निम्ननिष्ठ हो रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन से हम वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ये है बच्चों पूरे सवाल का कंसेप्ट। ठीक है, यानी इतनी स्टेप्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है और लास्ट स्टेप में जाके क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इससे बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं और ना बुक के अंदर है बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है उसको अप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या है बच्चों कि इसका ना हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो x का करेंगे तो h डैश x, और यहाँ sin x का करेंगे तो क्या होगा बच्चों cos x,
और cos x का माइनस के sin x होता है। अब कल तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे ना। देखिए पीछे जो फॉर्मूले आपको कराए हैं उनको ना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं है तो फिर यहाँ समझने में दिक्कत आपको आएगी। तो फॉर्मूले तो आपको ना अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो एच एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमने इसका अवकलन किया एक बार। एच एक्स का क्या हो गया, एच डेस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों सेकंड स्टेप क्या थी हमारी, सेकंड स्टेप क्या थी बच्चों, सेकंड स्टेप ये थी कि इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका होगा एच डैश एक्स तो है, इसका अगेन करेंगे तो एच डबल डैश यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डबल डैश आता है, आपको पता ही होगी, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ cos x क्या करेंगे तो माइनस के साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्या होगा cos x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एच डबल डैश एक्स की वैल्यूज बच्चों यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो सेकंड स्टेप तक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप बच्चों क्या होती है, स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप थर्ड ये होती है बच्चों कि मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए हम dy/dx = 0 लेते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट आएंगे तभी तो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, dy/dx बोले तो मतलब एच डेस एक्स का मतलब ही बच्चों क्या होता है, dy/dx होता है। यानी अगर इसको हम y के बराबर मान लें तो इसका मतलब यही हो गया dy/dx, और इसका मतलब हो गया d2y/dx2, ओके। तो अब क्या करेंगे, dy/dx बराबर 0 या एच डेस एक्स बराबर 0, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो एच डेस एक्स की वैल्यू या dy/dx की वैल्यू तो क्या होगी, cos x माइनस के sin x बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप दो तरीके से मान निकाल सकते हैं, या तो देखिए आप साइन को दरबेज के बटे में ले आइए, cot x बना लो या tan x बना लो, एक ही बात है। देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, साइन को ले जाइए आप उधर, तो cos x = उधर जाकर हो जाएगा प्लस का sin x। अब इस cos x को ना आप बटे में ले जाओ। अच्छा cos x के मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ना, मल्टीप्लाई तो सब जगह होता है, सभी के मल्टीप्लाई, सभी में 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो इस cos x को आप डिवाइड में भेजिए, तो 1 = क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x, या आप cot x भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, tan x = 1। अब tan x = 1 हो गया बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, और जो x की वैल्यू है वो हम चेक करेंगे बच्चों कि इस अंतराल में आ रही है या नहीं है, 0 to π/2 के मिड में आ रही है या नहीं। अगर आ रही होगी तो फिर उस पर हम इसका जो है स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जो भी आएगा वो निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली, क्या आई, देखिए कैसे आप वैल्यू निकालेंगे। तो ये tan x = ये tan में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये tan में जो 1 होती है ये tan π/4 की वैल्यू होती है बच्चों। tan से tan कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, π/4 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, π/4, ओके। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू π/4, अब ये देखिए ये जो x की वैल्यू है, x = π/4 बिलोंग्स टू 0 to π/2 है या नहीं, ऑफकोर्स है, यानी 0 to π/2 के मिड में आ रहा है π/4। तो अब इस पर हम क्या निकालेंगे बच्चों, 0 to π/4 के मिड में आ रहा है तो π/4 पर इसकी d2y/dx2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी मैं फंक्शन दे रखा है स्टेप 1 इसका डेरिवेटिव किया, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स dy/dx की वैल्यू फाइंड की, ये आ गई, ओके। फिर सेकंड स्टेप क्या किया हमने, जो है x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दिया, तो यहाँ से d2y/dx2 की वैल्यू निकाल ली, ओके। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया बच्चों, इसका जो है x का मान निकालने के लिए हमने dy/dx बराबर 0 रखा, और dy/dx की वैल्यू क्या है, cos x माइनस sin x, ये हमने लगा दी और बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो cos x माइनस sin x = 0, तो sin x को इधर लेके आए, तो cos x को भेजिए बटे में आप, ठीक है। तो sin x बटे cos x बराबर में क्या बचा 1, और ये क्या हो गया बच्चों, tan x बराबर 1। अब tan x में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, π/4 की होती है, तो tan π/4, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, π/4 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। अब फाइनली क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू हमारी x की आ रही है ये इस 0 to π/2 को लाई कर रही है या नहीं, यानी 0 to π/2 के बीच में है या नहीं है, तो ऑफकोर्स है।
0 to π/2 बोले तो 90 डिग्री और π/4 बोले तो 45 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच में 45 आता है, ठीक है। तो अब इस π/4 पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, स्टेप नंबर 4, d2y/dx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे इस x के मान पर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 क्या है बच्चों कि d2y/dx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे x = π/4 पर। तो d2y/dx2 की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ये है। तो यहाँ पर लगाइए माइनस के साइन x की जगह π/4 माइनस के कॉस x की जगह π/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो माइनस के साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2 होती है। और कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है, ये भी क्या होती है, 1/√2 होती है। तो फाइनली देखिए एक 1/√2, एक 1/√2, 2 1/√2 हो गया, 1/√2, ठीक है भाई। एक 1/√2, एक 1/√2, तो 2 1/√2, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए तब भी वही आएगा, ठीक है। कोई इसमें घबराने की बात है नहीं, ठीक है। तो अब इसको आप इससे कैंसिल आउट कर दीजिए √2 टाइम, तो आंसर क्या आ गया, माइनस के √2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये माइनस का जो √2 आया है, ये कैसी वैल्यू आई है बच्चों, ये आ रही है बच्चों हमारी वैल्यू ऋणात्मक मान आ रहा है। तो अगर ये ऋणात्मक मान है तो मैंने क्या बताया था, अगर x की वैल्यू पर d2y/dx2 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारा जो फंक्शन होता है वो उच्चिष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ट होगा नहीं, तो निम्निष्ट ज्ञात भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्थानीय उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे हम, तो अब इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, स्थानीय उच्चिष्ट मान होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः फलन hx उच्चिष्ट होगा, ठीक है, उच्चिष्ट होगा। अब निकालेंगे उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान हम कैसे निकालने वाले हैं, इस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो h x की जगह क्या लगाने वाले हैं, माइनस के √2 = साइन x की जगह माइनस के √2 प्लस, ठीक है, माइनस के √2 तो आ रही है x की वैल्यू, सॉरी एक गलती हो गई बच्चों हमसे, हम जो है जो उच्चिष्ट मान निकालेंगे, जिस पॉइंट पर, जिस उच्चिष्ट बिंदु पर हमारा जो फंक्शन है उच्चिष्ट आ रहा है, उस बिंदु पर निकालेंगे x के मान पर। मैं यही लगा रहा था, ये नहीं लगेगा, ठीक है। यानी x बराबर π/4 पर क्या आ रहा है, हमारा फलन उच्चिष्ट आ रहा है, तो फिर इस x बराबर π/4 पर ही क्या निकालेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लगाइए h x की जगह क्या लगाने वाले हैं, π/4। अब देखिए यहाँ पर साइन x की जगह बच्चों π/4 प्लस कॉस x की जगह π/4। तो यहाँ पर देखिए साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/√2, और कॉस π/4 की ये भी 1/√2 होती है। तो यहाँ भी वही चीज़ देखिए, यहाँ एलसीएम लेके समझा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, √2 आएगा, तो ऊपर 1 + 1 ही रहेगा, और 1 और 1 क्या हो गया, 2/√2। तो तब भी तो 2/√2 आता डायरेक्ट, तो कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। और इससे कट जाएगा कितने बार, √2 टाइम, कितने टाइम, √2 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, उच्चिष्ट मान आ गया, यानी हम इसको कह सकते हैं स्थानीय उच्चतम मान, ठीक है। क्या होगा ये, स्थानीय उच्चतम मान, ठीक है। स्थानीय उच्चतम मान ये बच्चों हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी सवाल का स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं इन 5 या 6 स्टेप्स के माध्यम से, ठीक है। बस स्टेप को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस वही है, कोई नया नहीं है। और बच्चों उच्चिष्ट और निम्निष्ट का सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लगभग ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
बस माइनस आ गया है, तो इसको ना आप ध्यान से समझिएगा। वहाँ पर क्या था, cos x sin x प्लस cos x था, यहाँ पर sin x माइनस cos x है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, और जो किस पॉइंट पर हमें निकालनी है, जो कि यानी x के किस मान पर इसका स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान निकालना है। जो मान 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा होगा, यानी 0 और 2 पाई के मिड में होगा, उस पर हमको जो है इसका मान निकालना है। तो अब चेक करते हैं, जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी क्या वो 0 और 2 पाई के बीच में होगी। अगर होगी तो उस पर फिर इस फंक्शन का उच्चष्ट या निम्नतम यानी स्थानीय उच्चष्ट या स्थानीय निम्नष्ट मान निकाल करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहली स्टेप क्या है बच्चों, स्टेप नंबर जो 1 हमारी रहती है वो क्या रहती है बच्चों, स्टेप नंबर जो 1 रहती है वो ये रहती है कि इसका जो है हम पहले एक बार अवकलन करेंगे और dy/dx का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से f' या y के बराबर भी आप मान लीजिए, फिर वो dy/dx वाली प्रॉब्लम आती है। वैसे बात तो एक ही है, dy/dx बराबर या f' भी कह सकते हैं, बराबर sin x का क्या आएगा बच्चों, cos x, और cos x का माइनस के sin x। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, cos x और माइनस माइनस प्लस sin x हो गया। ठीक है बच्चों, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, cos x प्लस sin x हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब बच्चों सेकंड स्टेप का यूज कीजिए। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड क्या है बच्चों, इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः अवकलन करने पर देखिए आप इन सवालों को बिना स्टेप के माध्यम से भी कर सकते हैं। बस मैंने स्टेप आपको इसलिए लिखाए हैं, शायद ही आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर स्टेप के माध्यम से सवाल ये मिलेगा, नॉर्मली सब करा देते हैं। स्टेप से देखिए एक तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप सारे वक्त अच्छे से कर रहा है। ठीक है, और सही भी लगता है। देखिए बच्चों, अब हम करने वाले हैं इसको आगे सॉल्व। तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो dy/dx का क्या हो जाएगा, d2y/dx2 बराबर cos का क्या होगा बच्चों, माइनस के sin x, और sin x का क्या होगा बच्चों, cos x। तो ये d2y/dx2 की वैल्यू आ गई। ओके, अब स्टेप थर्ड क्या रहती है, स्टेप थर्ड बच्चों ये रहती है कि उच्चष्ट या निम्नष्ट बिंदु के लिए हम dy/dx बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो dy/dx बराबर 0 लेने पर तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, cos x प्लस sin x बराबर 0। अब वही चीज़, अब देखिए आप इसको उधर ले जाइए या इसको उधर ले जाइए, माइनस तो आएगा ही आएगा, तो आप cos x को ले जाइए उधर, तो sin x इज इक्वल टू माइनस के cos x, तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या बचा, -1। तो फाइनली tan x बराबर क्या आ गया, -1। अब देखिए tan में -1 किसकी वैल्यू होती है, tan में -1 किसकी वैल्यू होती है ये आपको देखना है। देखिए ये आई आप चतुर्थांश पर, किस पर, चतुर्थांश पर। इसको आप अच्छे से परिचित होंगे जब मैंने आपको क्लास 12th का मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो उनमें इन सब चीज़ों के बारे में, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जड़ पूरी उखाड़ के फेंक दी थी, और सब कुछ उसके बारे में मैंने बताया था, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया था। फर्स्ट फॉर्मूले से मैंने आपको स्टार्ट किया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से प्रिपेयर कराई थी, और उसके ऊपर कई वीडियोज़ बने थे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे उन सभी फॉर्मूले के ऊपर। तो आप वहाँ पर अगर आपने देखा होगा या आप देख लीजिएगा, अच्छे से ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कहीं भी यूज हो सकती है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए tan, आप जानते हैं यहाँ पर tan पढ़ता था, tan और cot, और जो tan माइनस का पढ़ता था वो एक तो इसमें पढ़ता था और एक इसमें पढ़ता था, यानी चतुर्थांश सेकंड वाले में और चतुर्थांश थर्ड वाले में जो है हमारा tan जो है माइनस का पढ़ता था। तो यहाँ पर भी देखिए आप, यानी tan में एक्चुअली वैसे वैल्यू जो 1 होती है ये तो π/4 की होती है, लेकिन -1 की अगर बात करें तो देखिए अगर हम यहाँ पर tan हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, tan सेकंड में कैसे पड़ेगा, ये 90 होता है, और 90 से में अगर हम 45 ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा वो, तो 90 + 45 बोले तो 135,
तो सेकंड में पड़ा 90 प्लस 45 पड़ेगा कहाँ बच्चों, सेकंड में। 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो अब आपको ये देखना है कि सेकंड में मैं कैसे आऊँगा। तो इसको अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, 90 प्लस 45 कर दूँ तो क्या आएगा, 185 आएगा, वो 135 आएगा, या 180 माइनस 45 कर दूँ तब भी इसी में आएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक तो बात करें 90 प्लस 45 यानी कितना हो गया, 135। तो बच्चों 10 में जो -1 होगी वो वैल्यू 135 भी होगी एक तो, ठीक है। और एक बच्चों 10 माइनस का पड़ता है इस चौथे वाले में, तो इसको हम 270 प्लस 45 भी कर सकते हैं, या 360 माइनस 45 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें यानी इसको बोलते हैं हम 360 माइनस थीटा। ये 360 माइनस वाले में पड़ता है और 190 प्लस वाले में पड़ता है, या इसको हम बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा में पड़ता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 180 माइनस 45। तो जो 10 मेरा बताने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये है कि जो 10 की वैल्यू -1 जो होती है वो एक तो इसमें होती है और एक इसमें होती है, यानी 180 माइनस थीटा में और 360 माइनस थीटा में। तो 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 45, यानी 135 की वैल्यू -1 होती है 10 में। और 360 माइनस 45 मतलब 360 माइनस 45 मतलब ये हो गया आपका 315 की बच्चों वैल्यू, 315 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। आप तोड़ भी सकते हैं इसको, आप तोड़ के लिख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 315 है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 315 को क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा का है वो। इसको लिखिए आप 360 है ये, तो आप इसको लिखिए 360 माइनस 45। भाई 315 को हम 360 माइनस 45 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये बताइए। पहले तो लिख सकते हैं ना, 360 में से 45 घटाएंगे 315 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 360 जो पड़ता है वो चौथे में पड़ता है एक्चुअली, इसमें पड़ता है 360, इसमें होता है तीसरे वाले में। और माइनस आ रहा है तो इसी में रहेंगे, और प्लस आ रहा है तो अगले में चले जाते हैं। तो माइनस आ रहा है तो तीसरे में पड़ा, तो 360 माइनस थीटा, तो 10 360 माइनस थीटा तीसरे में पड़ा। क्या तीसरे में 10 होता है, तो अब कॉस नहीं होता। यहाँ तो 10 और कॉट तो सेकंड में होते हैं, सॉरी थर्ड में होते हैं। फोर्थ वाले में तो जो है, ये फोर्थ है बच्चों, फोर्थ वाले में तो जो है 10 और कॉट होता ही नहीं है, वहाँ तो जो है आपके कॉस और सेक होते हैं। तो इसमें पड़ेगा 360 माइनस 45 चौथे वाले में, और चौथे में 10 होता नहीं है, तो क्या आएगा, तो फिर बच्चों आएगा माइनस, और चेंज होगा नहीं क्योंकि 360 है, नो चेंज, तो 1045, तो माइनस 1045 की वैल्यू 1। तो फाइनली क्या आ गई, -1। मतलब 360 माइनस 45 की वैल्यू क्या होती है, -1। 360 माइनस 45 मतलब 315 की वैल्यू। तो दो जगह बच्चों यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी जहाँ पर कि जो हमारी वैल्यू है वो इसकी -1 होगी। तो अब ये दोनों वैल्यू को हम चेक करेंगे क्या इसके मिड में आ रही हैं या नहीं, ये चेक करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान निकालते हैं। तो 10x बराबर, तो 10 में -1 किसका होता है, एक अभी निकाला 10 135 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 135 डिग्री, और 135 ये डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 135 को लिखेंगे हम π/180। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए आप, देखिए 5 से काटिए आप, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा, 5 7 35, यहाँ 5 दिया 15 हो गया। कितना बचा भैया, 3 बचा, 5 6 30 हो गया। फिर वैसे 3 से भी कट जाता, हमने 5 से काट दी, चलो कोई बात नहीं, 3 से कट रहा है ना। 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 3 9, 3 4 12। तो फाइनली क्या हो गया, 3/4 और पाई हो रहा है, यानी 3π/4 आ गया। तो एक तो इसकी वैल्यू जो है, अब 3π/4 मतलब 135, और ये क्या है 0 और 2π का मतलब होता है 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो 0 और 360 के बीच में आ रहा है क्या 135, अब कौस आ रहा है, तो मतलब इस पर भी हम मान निकालेंगे। और एक और बचा हमारा, एक क्या था, एक हमारा पढ़ रहा था 360 माइनस 45 मतलब 315 पर पढ़ रही थी, यानी एक तो ये मान आ गया हमारा किसका, x का 3π/4। अब एक और मान निकालेंगे अभी हम, कैसे, 10x बराबर, जो 10 में -1 वैल्यू होती है, ये एक और की होती है 10 में ही 315 डिग्री की।
तो इससे कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 315 डिग्री। अब इस 315 डिग्री को आप चेंज करिए किस में, रेडियन में। तो कैसे करेंगे, 315 गुणा पाई बट्टे 180। अब इसको आप काट दीजिए, तो इसको आप काटेंगे बच्चों 5 से, 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, वैसे 3 से कट रहा है, 3 धाई 30, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब 3 से अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 हो गया। तो यानी क्या आ गया 7 पाई/4 आ गया। तो x की वैल्यू एक और क्या आ गई 7 पाई/4। क्या ये 7 पाई/4 0 और 360 के बीच में है, तो ऑफकोर्स है भाई। 7 पाई/4 मीन्स 315 और ये 360 है, तो 0 और 360 के बीच में 315 तो आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ हमें ऐसी मिल रही हैं जो इसके बीच में आ रही हैं। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा इसका स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्नलिष्ट मान। इससे पिछले सवाल में क्या था, हमें एक वैल्यू मिली थी सिर्फ पाई/4 जो कि 0 और पाई/2 के बीच में थी, तो हमने उस पर निकाला था। अब यहाँ में दो वैल्यू ऐसी मिल रही हैं जो इन दोनों के बीच में आ रही हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ पर इस फंक्शन का स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय मिनिमम यानी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जगह की शॉर्टेज है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर। तो यहाँ पर आप निकालेंगे ऑफ वैल्यूज़ तो आ गई, ओके वैल्यू आ गई। अब स्टेप नंबर 4 आएगी आपकी। स्टेप 4 क्या है बच्चों, जो भी आपके मान आए हैं x के, इन पर d2y/dx2 की वैल्यू फाइंड करना। तो d2y/dx2 x इज इक्वल टू, हम पहले निकाल लेते हैं 3 पाई/4 पर। तो 3 पाई/4 तो क्या है, देखिए साइन d2y/dx2 की वैल्यू क्या है, ये रही माइनस के साइन 3 पाई/4 प्लस कॉस 3 पाई/4। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, देखते हैं कैसी वैल्यू आएगी। तो ये माइनस के 3 पाई/4 है, तो साइन 3 पाई/4 का मतलब आप सभी समझ रहे हैं ना। 3 पाई/4 का बच्चों मतलब क्या होता है, 135 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं माइनस के साइन 135 डिग्री, और इसका मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस के साइन 135 को तोड़िए आप 90 + 45 तोड़ सकते हैं। तो माइनस के साइन 90 + थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में साइन होता है तो प्लस आएगा, लेकिन पहले से ही एक माइनस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, और साइन चेंज होगा कॉस में यानी cos 45, और फाइनली वैल्यू क्या आएगी 1/√2। तो ये बच्चों कैसा मान आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है बच्चों हमारा, एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, अभी एक पार्ट और रह गया है, यानी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, और प्लस यहाँ पर लगाइए आप cos 135। तो cos 135 की वैल्यू क्या होगी, इसको भी आप तोड़िए, तो प्लस cos 90 + 45, तो प्लस cos 90 + थीटा सेकंड में पड़ा, बट बच्चों सेकंड में जो है ना cos नहीं होता, तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड में cos होता नहीं है, इसीलिए क्या आएगा माइनस, और cos 90 आ रहा है इसलिए cos चेंज हो जाएगा साइन में, यानी साइन 45 डिग्री। ठीक है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वही 1/√2। तो ये भी माइनस की 1/√2 आई, और इसकी वैल्यू माइनस 1/√2 आई। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2/√2, और √2 से 2 कट गया, फाइनली क्या आ गया माइनस का √2 आ गया, ठीक है। तो जो हमें यहाँ से वैल्यू मिल रही है बच्चों वो नेगेटिव मिल रही है, और जब d2y/dx2 की वैल्यू किसी पॉइंट पर नेगेटिव मिलती है तो हम क्या करते हैं, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक मान है, और यह भी ऋणात्मक है तो फलन क्या होगा, फलन उच्चिष्ट होगा। ठीक, अब ये जिस पॉइंट पर उच्चिष्ट आया है उस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इसका स्थानीय उच्चिष्ट मान निकालेंगे जिस पॉइंट पर आया है। लेकिन अभी पहले हम दूसरे पॉइंट पर भी तो चेक कर लेते हैं, दोनों पॉइंटों पर एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमने 3 पर तो चेक कर लिया, फलन क्या आ रहा है, उच्चिष्ट आ रहा है। अब एक पॉइंट और है हमारा 7 इस पर भी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे, 2 बार होगा ये काम, क्योंकि 2 वैल्यू आ रही है ना। तो d2y/dx2 x इज इक्वल टू 7
4 पर, ठीक है, 7π/4 पर। अब देखिए लगाइए 7π/4 यहाँ पर, तो माइनस के साइन एक्स की जगह लगाने वाले हैं 7π/4 लगाने वाले हैं, और प्लस कॉस की जगह भी हम क्या लगाने वाले हैं 7π/4, तो कॉस 7π/4। अब इसको ब्रेक कीजिए आप, तो देखिए माइनस के साइन 7π/4 का मतलब है 315, तो 315 डिग्री, प्लस कॉस 7π/4 का मतलब है 315 डिग्री। तो माइनस के साइन 315 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो 315 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बच्चों कैसे ब्रेक करेंगे, इसको 360 माइनस कर लीजिए, साइन 360 माइनस 45 ले सकते हैं, और प्लस कॉस इसको भी 360 माइनस 45 ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसके बाद माइनस 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 होता है वो चौथे में होता है, और माइनस कर रहे हैं तो उसी में रहेंगे, तो चौथे में पड़ा फाइनली। चौथे में क्या साइन होता है, चौथे में साइन तो नहीं होता, तो फिर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये चेंज भी होगा नहीं, बिकॉज 360 आ रहा, 90 होता तो चेंज हो जाता, तो ये साइन 45 प्लस, अब यहाँ कॉस 360 माइनस थीटा पे आइए, तो कॉस 360 माइनस थीटा ये भी कहाँ पड़ा, फोर्थ में पड़ा, फोर्थ में कॉस तो होता नहीं है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे एक प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और चेंज होगा नहीं, कॉस 45। अब यहाँ वैल्यू लगाइए, तो साइन 45 की 1/√2 और कॉस 45 की भी 1/√2, और इससे ये कट गया, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पर क्या आ रही है बच्चों, वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो इस 0 पर निकाल देंगे। अब 0 तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में काउंटिंग होता है इसका, तो ठीक है, तो दोनों पे इस पर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का पहले मैटर समझ में आया नहीं आया, इसको आप थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा लेंथी सवाल है और दो पॉइंट्स पर हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ रही हैं, तो इसलिए और बड़ा सवाल हो गया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एफ(x) इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट स्टेप इसका डेरिवेटिव निकाल के dy/dx निकालेंगे, सेकंड स्टेप इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे, थर्ड स्टेप x के मान के लिए dy/dx बराबर 0 रखेंगे, तो ये हमने 0 रख दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको इधर भेजा और फिर कॉस को बटे में भेजा, इधर -1 बचा, तो tan की वैल्यू -1। अब बच्चों ये tan की वैल्यू जो -1 होती है ना, एक्चुअली 2 पॉइंट पर होती है, तो इसलिए यहाँ से 2 वैल्यू आएंगे। कैसे, एक तो tan में जो -1 होती है बच्चों वो 135 की होती है, कैसे बताया, चतुर्थांश से बताया मैंने, अभी आपको समझाया था कि एक तो 180 माइनस थीटा में पड़ेगा माइनस का, और एक 360 माइनस थीटा में पड़ेगा माइनस का tan। तो एक तो 135 की होती है, तो x की वैल्यू 135 आ गई, मतलब 3π/4 आ गई। और बच्चों एक -1 जो होती है ये 315 डिग्री की होती है, यानी कह सकते हैं हम 7π/4 की होती है, तो 2 वैल्यू आ गई। अब पहले इस वैल्यूज़ पर dy/dx की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे क्या उच्चष्ट है या निम्नष्ट है, तो dy/dx की वैल्यू में 3π/4 पर निकाली, और हमारी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है बच्चों, यहाँ पे हमने लगाया, देखो एक्स ये क्या लगाया 3π/4, यहाँ 3π/4 ब्रेक किया, 135, 90 + 45, 90 + 45, साइन 90 + थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में साइन होता है तो प्लस आएगा, लेकिन माइनस आ रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, और कॉस साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस 45 उसकी वैल्यू 1/√2। इसी प्रकार कॉस 135, तो कॉस 90 + 45 बोले तो किसमें पड़ा बच्चों, ये भी सेकंड में पड़ा, बट वहाँ कॉस होता नहीं है तो माइनस आएगा, और चेंज हो जाएगा साइन 45 में, तो इसकी वैल्यू 1/√2, 1/√2, 2/√2, इससे कट गया, ये आ गया आपका। तो ये बच्चों ऋणात्मक मान आ रहा है, और ऋणात्मक आया तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या आती है हमारी 7/4, इस पर भी निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने 7/4 लगाया, ठीक है, किसमें d2y/dx2 में, ये तो d2y/dx2 की वैल्यू है, तो माइनस के साइन x की जगह 7/4, कॉस x की जगह 7π/4 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम सॉल्व करने वाले हैं, तो साइन 315 को हम तोड़ेंगे क्या, 360 माइनस थीटा ले सकते हैं, या कुछ और भी आप ब्रेक कर लेना जो मन करे, 180 कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसको 360 माइनस थीटा, ये किस में पड़ा बच्चों, ये पड़ा चौथे में, और चौथे में साइन होता है, चौथे में साइन होता है, तो वहाँ पर सॉरी चौथे में साइन नहीं होता, साइन तो जो है सेकंड वाले में होता है, तो चौथे में तो साइन नहीं होता है, चौथे में नहीं होता है तो क्या होगा, वहाँ पर तो कॉस और बच्चों कॉट होते हैं वहाँ पर, ठीक है, चौथे में। तो 360 माइनस थीटा
चौथे में साइन नहीं होता है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और एक माइनस पहले से है तो प्लस हो गया। ऐसी कॉस 360 माइनस थीटा चौथे में पड़ा, और चौथे में जो है कॉस होता है तो बच्चों प्लस आएगा, हमने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया है। चलो रीचेक करने से फ़ायदा हो गया कि एक मिस्टेक होने वाली थी वो बच गई बच्चों, क्योंकि जो चौथे में जो है ना कॉस होता है तो प्लस आएगा और चेंज होगा नहीं cos 45। तो यहाँ पर ये 1/√2 और ये भी इसकी वैल्यू भी 1/√2, तो फाइनली ये क्या आ गया 1/2 ये कटेगा नहीं बच्चों, अब 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, √2 आ गया प्लस का। अब देखिए यहाँ पर ये धनात्मक आ रहा है, और बच्चों धनात्मक आएगा तो फलन क्या होगा, ये कैसा है, वैल्यू कैसी है, वैल्यू हमारी जो है पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा। अब देखिए हमने दो वैल्यू निकाली, एक वैल्यू पर तो हमारा आ रहा है उच्चिष्ट, एक वैल्यू पर आ रहा है निम्नलिखित, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर उच्चिष्ट आ रहा है उस पॉइंट पर स्थानीय उच्चतम मान निकल आएगा, और जिस पॉइंट पर निम्नलिखित आ रहा है उस पॉइंट पर स्थानीय निम्नतम मान निकल आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो यहाँ से इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर हम निकालेंगे x बराबर 3π/4 पर क्या आ रहा है बच्चों, x बराबर 3π/4 पर आ रहा है आपका उच्चिष्ट, 3π/4 पर क्या है उच्चिष्ट, तो उच्चिष्ट, तो यहाँ से x बराबर 3π/4 पर क्या निकालेंगे, स्थानीय उच्चिष्ट मान। तो कैसे निकालेंगे, फंक्शन में लगाइए आप, तो f x की जगह क्या लगाने वाले हैं 3π/4 इज इक्वल टू साइन x की जगह 3π/4 माइनस कॉस x की जगह 3π/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो यहाँ पर इसको ब्रेक कीजिए आप, ब्रेक करेंगे तो सॉल्व करके कुछ तो मान आएगा ना। देखिए वहाँ पर भी हमने अभी निकाला था, आप वहीं से ले लीजिए। साइन जो 3π/4 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 1/√2 आई थी, वो भी प्लस के 1/√2, ठीक है, बट ये तो माइनस पे ही चल रहा है ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/√2 होती है, और cos 3π/4 की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, तो कितनी आई थी माइनस के 1/√2, तो माइनस के 1/√2, तो इससे कट के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये सेकंड में पड़ेगा, सेकंड में साइन होता है तो प्लस का आएगा, ये पड़ेगा सेकंड, वहाँ पे साइन नहीं होता है, वहाँ पर जो है हमारा एक सेकंड साइन सेकंड में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा तो प्लस की वैल्यू आएगी, ये पड़ेगा सेकंड में, ये भी सेकंड में जो है कॉस होता नहीं है तो माइनस का आएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से है तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जुड़ जाएंगे बच्चों फिर, यानी 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, और इससे कट गया तो क्या आ गया बच्चों √2 आ गया, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा क्या स्थानीय उच्चतम मान। अब स्थानीय निम्नतम मान किस पर आएगा, दूसरे वाले पॉइंट पर, तो x बराबर 7π/, कितना था 4, स्थानीय क्या हो गया निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान। तो स्थानीय निम्नलिखित मान कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में लगाइए, तो f 7π/4 बराबर साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। अब देखिए इस 7π/4 की वैल्यू, साइन 7π/4 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये माइनस तो चल रहा है, इससे कुछ नहीं कहेंगे आप, और ये माइनस प्लस हो गया, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई होगी वो माइनस की आई होगी, यानी माइनस के 1/√2, माइनस के 1/√2 होती है, क्योंकि ये उसमें पड़ेगा ना 7π/4 पड़ेगा आपके चौथे में, चौथे में साइन होता नहीं है तो माइनस का आएगा, और कॉस तो वहाँ होता है तो प्लस का आएगा, बट माइनस आ रहा है इसी वजह से माइनस ही रहेगा 1/√2, तो ये हो गया माइनस के 2/√2, इससे कट गया, ये आ गया -√2। तो इस तरीके से आपके स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम मान आ गए बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था, काफ़ी लेंथी था, बट बस फ़र्क इतना है इसमें और पिछले सवालों में कि
क्या फ़र्क है कि वहाँ पर एक मान निकला था तो हमें एक बार जो है स्टेप 4 का यूज करना पड़ा था, इसमें 2 मान निकले थे तो इसलिए हमें 2 बार स्टेप 4 का मान यूज़ करना पड़ा है, और फिर 2 ही बार यहाँ पर स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान हमने निकालने पड़े, इसलिए सवाल बड़ा हो गया। ठीक है, बाकी तरीके पर आप फोकस करेंगे तो तरीका सेम है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिफ्थ में देखिए क्या है, f(x) इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ओके, ये ठीक है। अब देखिए इसका भी वही स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालना है। तो क्या करने वाले हैं हम बच्चों, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर वही स्टेप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ हमें वो नहीं दिया कि किन दोनों के बीच में निकालना है, एक बार देख लेते हैं दिया है या नहीं। वो नहीं दिया तो इसमें फिर मैटर नहीं रखता कि किसके बीच में आएगा तो निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, यहाँ जो भी मान आएगा उस पर हम इसका और स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, स्टेप फर्स्ट, इसका क्या करेंगे, एक बार आप करने इसको y बराबर मान लें तो dy/dx बराबर इसका हो गया 3x स्क्वायर, इसका 6 दूनी 12x और प्लस 9। फिर अगेन डिफरेंशियल स्टेप सेकंड, इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा d2y/dx2 बराबर इसका 3 दूनी 6x माइनस 12x का 1 और प्लस इसका 0, तो d2y/dx2 बराबर 6x माइनस 12 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सवाल करिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, dy/dx बराबर क्या लेंगे, 0 उच्चतम और निम्नतम मान बिंदु के लिए। तो देखिए dy/dx की वैल्यू क्या है, ये है, इसको लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेके 0 में भेज दें तो x स्क्वायर माइनस के 3 चौक 12x प्लस 3 3 9 बराबर 0। अब देखिए बच्चों ये एक द्विघात समीकरण बन गई, तो इस द्विघात समीकरण के क्या करेंगे अब बच्चों, फैक्टर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 3 एकम 3 और 3 कैसे फैक्टर करोगे, जोड़ने पे 1 आना चाहिए। ये फैक्टर देखिए आप 10th क्लास या 9th क्लास में ही सीख चुके होंगे। ठीक है, तो प्रोसेस मैं फिर बता देता हूँ एक बार, फैक्टर करने का प्रोसेस क्या होता है। इस 3 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 में, जो भी गुणा होके आएगा उस नंबर को हम 2 जगह ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर 3 के आगे प्लस है तो प्लस करने पर और माइनस होता है तो माइनस करने पर। फिलहाल यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर एक्स का गुणांक 4 आना चाहिए, यानी 3 एकम 3 को ऐसा ब्रेक करो कि प्लस करने पर 4 आए और गुणा करने पर 3 ही आए। अगर ये 2 रूल फॉलो हो रहे हैं तो आपके फन और जो है आपके फैक्टर सही किए हैं आपने। देखिए फैक्टर क्या होंगे, 3 एकम 3 यानी इसको लिखेंगे हम 3 + 1, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे 3 इधर से x, यहाँ से 1 इधर से x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, देखो बच्चों यहाँ से जो कॉमन आएगा बच्चों वो क्या आएगा, यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा x, तो क्या बचा x - 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका है 1 है तो यहाँ से -1 ले लीजिए कॉमन, तो x - 3। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली ये दोनों ब्रैकेट सेम लाने होते हैं। ये पहचान है बच्चों फैक्टर की, अगर आपने ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं फैक्टर करने पे तो फिर आपका जो फैक्टर है वो आपने सही किया है, अदरवाइज़ कहीं गलती हो गई है। अब देखिए ये चीज़ सेम है तो इसे कॉमन ले लो, बचा क्या, यहाँ पे 1 था ना, x - 1 बराबर 0। तो एक बार इससे लिए 0 के बराबर x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। एक बार इसको लो 0 के बराबर x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 1। तो बच्चों इस सवाल में भी हमें x के 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी इस पर भी हमें d2y/dx2 चेक करना है और इस पर भी चेक करना है, और फिर जिस पर भी उच्चष्ट निम्नष्ट आएगा उस पर स्थानीय उच्चष्ट स्थानीय निम्नष्ट मान निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए
स्टेप नंबर 4 का यूज़ करेंगे अब। स्टेप 4, x बराबर 3 पर d2y ओवर dx2 x बराबर 3 पर क्या आएगा, ये यहाँ लगाइए 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 3 माइनस 12, तो फाइनली 6 18 माइनस 12 कितने हो गए बच्चों, ये आपका हो गया 6। यानी ये कैसी वैल्यू आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है, यानी ये लिखेंगे धनात्मक मान है। और धनात्मक है तो क्या होगा, फलन f(x) निम्नलिखित होगा। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट तो हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे चेक कीजिए आप, x बराबर 1 पर d2y और dx2 x बराबर 1 पर क्या होगा, देखिए ये लगाइए यहाँ पे आप, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 12, तो 6 एकम 6 माइनस 12 मतलब माइनस के 6 आ गया। ये कैसी आ रही है बच्चों, ऋणात्मक आ रही है, तो ऋणात्मक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अतः फलन f(x) कितना होगा यहाँ पे, निम्नलिखित होगा, सॉरी ऋणात्मक आ रहा है तो उच्चिष्ट होगा। अब इस पॉइंट पर तो हमारा जो फंक्शन है वो निम्नलिखित है, तो अब इसी पॉइंट पर हम स्थानीय निम्नलिखित मान निकालेंगे, और इस पॉइंट पर हमारा फलन उच्चिष्ट है, तो इसी पॉइंट पर हम स्थानीय उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 5 का यूज करेंगे। इसमें क्या है, लगाइए f(x) बराबर 3 पर निकालना, तो f(3) इज इक्वल टू यहाँ लिख दीजिएगा स्थानीय निम्नलिखित मान। ठीक है, तो f(3) बराबर x की जगह क्या लगाना है, 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। इसको सॉल्व आउट कीजिए, 3 की घात 3, 3 3 9 3 27 माइनस 3 की घात 3 2, 3 3 9 9 छक्के 54 प्लस 9 3 27 प्लस 15। तो आप देखिए 27 और 27 कितने हो गए बच्चों, 54, और ये माइनस का 54 और प्लस 15, इससे कट गया तो फाइनली क्या आ गया, 15 आ गया बच्चों हमारा। ठीक है, अब स्थानीय उच्चतम मान तो कैसे निकालेंगे, हाँ f किस पॉइंट पर निकालेंगे उच्चतम, x इज इक्वल टू 1 पर, तो f1 बराबर यहाँ लगाइए 1 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो सॉल्व करेंगे तो f1 बराबर 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो 15 और 9 कितना हो गया बच्चों आपका, ये हो गया आपका 24, 24 और 1 प्लस का 25, 25 में से 6 गए तो ये आ गया आपका 19। तो ये आपका आ गया बच्चों स्थानीय उच्चतम मान 19 और स्थानीय निम्नतम मान आ गया 15। तो समझ में आया, प्रोसेस को आप ध्यान रखिए। देखिए अगर बाई चांस कोई इधर उधर हो भी जाता है, आपका तरीका ठीक है तो आपका सवाल फिर सही सा ही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा ज़्यादातर। अगर देखिए बाई चांस मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, लेकिन आपका तरीका एकदम ठीक है, तो एग्जामिनर उस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि बच्चे को आता होगा, बट मैथ में हो जाती हैं कभी कभी प्लस की जगह माइनस बाई चांस हो जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं और नंबर दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि तरीका ठीक है ना, बच्चे का तरीका ठीक है तो सवाल तो हो ही जाएगा। जब बच्चे ने इतना कर लिया है तो वो प्लस की जगह माइनस थोड़ी करेगा, इतना सब जानते हैं यार वो बाई चांस बाई मिस्टेक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी आप फोकस रहें, तो तरीके को आप ना भूलें, सवाल के तरीके को आप अच्छे से समझ के रखें और उस तरीके से ही आप सवाल करके आएँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों लास्ट क्या 6 क्वेश्चन है, अभी और भी हैं इसमें, इसके बाद का प्रश्न है उसको देखते हैं। ये दे रखा है gx इज इक्वल टू x/2 प्लस 2/x।
2/x इज ग्रेटर देन 0, ये हमको दे रखा है। देखिए बच्चों यहाँ भी वही करना है, तो यहाँ थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लीजिए आप। gx इज इक्वल टू ये x/2 तो है, इसको ना आप ऊपर ले जाइए, तो 2x⁻⁻1 अब कीजिए आप इसका अवकलन। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहती है बच्चों, इसका अवकलन कीजिए, g' निकालिए, तो क्या होगा 1/2 तो है, x का क्या हो गया 1 प्लस 2, इसका n(x⁻n-1) g' बराबर 1/2 माइनस 2, x⁻−2 नीचे आएगा तो x⁻+2 हो गया। ठीक है, अब इसका अगेन डिफरेंशियल कीजिए, तो उसके लिए थोड़ा सा ना इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, तो 1/2 माइनस 2 x⁻−2, तो इसका करेंगे पुनः अवकलन। स्टेप सेकंड क्या है, पुनः अवकलन करने पर, तो g'(x) बराबर 1/2 को तो 0 हो जाएगा और -2 ये आगे करेगा n(x⁻n-1), यानी मैस प्लस 2 दूनी 4 x⁻−3 हो गया। तो फाइनली हम इसको ले सकते हैं g'(x) बराबर 4/x⁻3। तो स्टेप नंबर सेकंड तक कंप्लीट हो गया। अब स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड होता है कि x के मान के लिए dy/dx बराबर 0 रखना है। dy/dx बोलते हो या g'(x) बोलते हो, बात एक ही है। ठीक है, बार बार हम dy/dx ले रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो स्टेप थर्ड dy/dx या f'(x) बराबर 0, यहाँ पर फिलहाल g है तो g लगा लो। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू है 1/2 माइनस 2/x² बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लीजिए आप, अब इसको इधर ले जाइए, तो 1/2 बराबर 2/x², इसको इधर भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको इधर करिए, तो x² बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर x की हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक +2 और एक -2, और दोनों पे चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें दी थी, यहाँ क्या दिया था, ये थोड़ा सही नहीं लिखा, मैं दिखता हूँ बुक में क्या दिया था। यहाँ हमें दे रखा है, कहाँ गया, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी यहाँ पे ये लिखा था x इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर x का मान 0 से बड़ा आएगा तो उस पर हम इसका स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्नष्ट मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2, जो कि ग्रेटर देन क्या है 0, तो इस पर निकालेंगे। x इज इक्वल टू -2 लेस देन 0, इस पर नहीं निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलना है ना हमको, तो सिर्फ +2 पर ही निकालेंगे, इस पर नहीं निकालेंगे। अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर दोनों पर निकालते। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप 4 ये है कि d2y/dx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, किस पर, x बराबर 2 पर। तो क्या है d2y/dx2 मतलब g'(x), बात तो एक ही है ना। तो क्या हो गया 4/x³, तो 4/x³ मतलब 4/x की वैल्यू क्या है 2⁻3 मतलब 4/8, 4 दूनी 8, यानी 1/2 आ गई। ठीक है, ये आ गई d2y/dx2 की वैल्यू। अब ये कैसी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है धनात्मक। ये कैसी है, धनात्मक है। और जब बच्चों ये धनात्मक है तो क्या होगा, फलन निम्नष्ट होगा। ठीक है, फलन क्या होगा हमारा, निम्नष्ट होगा। ओके, अब निम्नष्ट मान निकालेंगे, तो स्थानीय निम्नष्ट मान कैसे निकालेंगे बच्चों, g(x) की जगह क्या लगाने वाले हैं 1/x ये लगाने वाले हैं 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर ही तो स्थानीय निम्नतम मान आया हमारा, x बराबर 2 पर ही तो फंक्शन क्या हुआ, निम्नष्ट हुआ है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन निम्नष्ट हुआ है उस पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं, निम्नष्ट मान निकालते हैं, स्थानीय निम्नष्ट मान निकालते हैं। तो g(x) लगाइए आप 2, तो यहाँ पर आप लगाएंगे 2/2 प्लस 2/2, तो फाइनली ये कट गए एक बार। g2 की वैल्यू क्या आ गई 1 + 1, तो g2 की जो वैल्यू आई वो आ गई बच्चों 2। ठीक है, और यही हमारा हो गया स्थानीय निम्नष्ट मान। तो इस तरीके से बच्चों आपको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टेप्स आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए बच्चों इसको ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 7 और 7 और 8 दो क्वेश्चन हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ना सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता है। जो d2i ओवर dx2 की वैल्यू निकालते हैं ना, उससे क्या काम होता है ज़रा बताइए मुझे। जो भी हम d2i ओवर dx2 की वैल्यू निकालते हैं उसका काम क्या है? उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो हमें ये बताता है d2i ओवर dx2 की जो मान आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और वहाँ से सिर्फ हमें साइन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन चाहिए बस यहाँ से, बस वहाँ तो हम साइन देखते हैं, बाकी कुछ और से फ़र्क नहीं लगता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। थर्ड का 7 पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें gx बराबर दे रखा है 1/x² + 2, और यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस पॉइंट पर आपको जो है किस छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू पर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेप फर्स्ट है बच्चों इसका, आप अवकलन कीजिए फर्स्ट टाइम, यानी g'(x). तो अंश बटे हर वाला रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अंश बटे हर कर दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि x² + 2 की पावर -1। तो अब देखिए n x की पावर n-1, एक भाई n x की पावर n-1, और फिर इसका दोबारा से इसका 2x और इसका 0। तो फाइनली ये -1 और कितना हो गया x² + 2 की पावर -2 और इंटू 2x। तो फाइनली कितना हो गया, ये हो गया -2x, और ये माइनस पावर है तो इसे बटे में ले जाए, यानी x² + 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आ गई g'(x) की वैल्यू। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, क्योंकि स्टेप सेकंड में ही तो होता है। तो स्टेप सेकंड पुनः अवकलन करने पर, तो बच्चों यहाँ से उठाइए आप इसको, ठीक है। तो पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ पर देखिए बच्चों -1 तो है, और यहाँ पर -1 ऐसा कीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा इसको, इस 2 को आगे लेना, तो -2 और ये x है, ये हो जाएगा आपका -2x x² + 2 की पावर -2, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए इसमें ना फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई कीजिएगा, फर्स्ट और ये सेकंड। तो -2 तो कांस्टेंट है, क्योंकि अगेन डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो फर्स्ट सेकंड रूल लगता है। तो देखिए x को छोड़ा, d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन का x² + 2 का -2 पावर -2, फिर प्लस सेकंड को छोड़ा d/dx ऑफ x। देखिए बच्चों -2 तो चल ही रहा है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो x इसका n x की पावर n-1, पुराना वाला फॉर्मूला मत भूलना, वही फॉर्मूला यूज़ करना है, x की पावर n वाला। तो क्या लगाया हमने, n x की पावर n-1, और फिर अंदर वाले को जिसको मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, तो दोबारा कीजिए। x का क्या होगा 2x, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। तो इसका अपलन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों x की पावर n, इसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन। तो ये x इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये पावर माइनस है ना, इससे बटे में ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, यानी 1/x² + 2 की पावर 2, और x का क्या हुआ यहाँ पे 1। इस तरीके से बच्चों इसका जो है डिफ्रेंशिएशन हो गया, और ये रूल तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। -2 यहाँ पर देखिए ये माइनस का है और ये x, तो माइनस के 2x हो गया, इंटू यहाँ पावर -3 है, नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी x² + 2 की पावर +3, और इंटू में क्या है, इंटू में है 2x, ओके। प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/x² + 2 की पावर 2, ओके। इतना हो गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, चलो।
इस -2 का ना आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जब इस -2 का अंदर करेंगे तो देखिए सुन लीजिए पहले आप, 2 दूनी 4, माइनस का 4 और माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 8 और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 प्लस -2 का अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। तो फाइनली ये क्या आ गया बच्चों, d2y ओवर dx2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि g डबल डैश x है, ठीक है, g डबल डैश x आ गया। ओके, अब थर्ड स्टेप तो थर्ड स्टेप क्या कहती है हमारी, स्टेप नंबर 3। इसमें क्या होता है कि x के मान के लिए, x के निम्नलिखित या उच्चिष्ट बिंदु के लिए dy ओवर dx या g डैश x बराबर 0 लेते हैं। तो लीजिए g डैश x बराबर 0 होगा, ठीक है। अब लगाइए यहाँ पर आप, तो ये हो गया आपका माइनस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2 बराबर 0। तो ये पार्ट तो पूरा 0 में चला जाएगा, तो -2x बराबर 0, तो x और क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर 0 आ गया। अब इस x बराबर 0 पर हमें d2y ओवर dx2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए तो करते हैं। तो स्टेप नंबर आपका 4, तो g डबल डैश x इज इक्वल टू 0 पर, तो देखिए यहाँ पर लगाइए 8 इंटू 0 का स्क्वायर बटे 0 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर कितना हो गया 3 -2 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व आउट करेंगे, देखो ये तो नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बट 8 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, माइनस ऊपर 2 और नीचे 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 दूनी 4, यानी माइनस के 1/2 आ गया। अब बस हमें यहाँ से क्या चाहिए, साइन चाहिए बस। तो साइन क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, अतः फलन उच्चिष्ट होगा। तो फलन क्या हो गया बच्चों, उच्चिष्ट हो गया। अब इस जिस पॉइंट पर वो उच्चिष्ट आ रहा है उस पर स्थानीय उच्चिष्ट मान निकालेंगे। तो अब यहाँ निकालेंगे स्थानीय उच्चिष्ट मान। तो देखिए लगाइए फंक्शन में g x ये क्या लगाने वाले हैं, किस पर आया है हमारा स्थानीय उच्चिष्ट, मतलब उच्चिष्ट किस पॉइंट पर आ रहा है, x इजिकल टू 0 पर, तो 0 लगाइए। तो g 0 बराबर 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, यानी फाइनली क्या आएगा 1/2। तो ये हो गया आपका स्थानीय उच्चिष्ट मान। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चंस को समझा। सभी सवालों का जो प्रोसेस है बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो प्रोसेस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। आप तरीक़ों को ध्यान रखें और कैलकुलेशन का आप ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाती है, गलती हमसे ही हो जाती है, तो तुमसे तो हो भी सकती है। तो इस चीज़ पर आप फोकस करें, स्टेप का ध्यान रखें। अगर देखिए अगर आपकी कहीं मिस्टेक भी हो गई है तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो आप जल्दी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप का विशेष ध्यान रखिए। इस तरीके से आपका आ गया 1/2, ठीक है, इसका आंसर।